अब AWS में आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, चलिए AWS के करियर भी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि AWS में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जब आप करियर की बातें करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी कि AWS एक बहुत ही पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट में। तो वो बहुत टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। मैंने कहा था कि कुछ 170 175 के ऊपर। इनफैक्ट मैंने कुछ डेटा चेक किया था, वहाँ पे तो मैंने पढ़ा था कि 200 प्लस सर्विसेज है। तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितने टाइप के सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड करता है। और हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं कि क्लाउड पे आप क्या क्या कर सकते हो। डोंट वरी, हम लोग आगे जाएंगे तो और भी इसे डिटेल में देखेंगे, यही इस सेशन का मतलब है। बट अब जब आप करियर की बात करते हैं तो नॉर्मली जब मैं सेशंस लेता हूँ तो बहुत से लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से रोल के लिए मैं ट्राई करूँ, कोई सर्टिफिकेशन है क्या, है तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं और नॉर्मली जब मैं सेशंस लेता हूँ तो उसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस के मैं मतलब आंसर्स देता हूँ लोगों को। तो जाहिर सी बात है, अगर आप AWS पढ़ना चाह रहे हो तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ना। तो अभी इस सेशन में मतलब इस पर्टिकुलर बिट में हम लोग क्या करेंगे, उस करियर वाले पार्ट को और डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इन सारे सवालों के मैं जवाब देने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते कि AWS करियर्स में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो गैस पहले कुछ नंबर्स या कुछ स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मतलब ये बहुत ही रीसेंट डेटा आप स्क्रीन पे देख चुके हो, मतलब देख सकते हो कि 2020 की अगर आप बात करें तो लिंक्डइन, अब हम सब लोग जानते हैं कि लिंक्डइन है क्या करके। ये बहुत ही मशहूर जॉब वेबसाइट है जहाँ पे बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्पेसिफिकली जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, बट यहाँ पे आप नॉर्मली प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और बहुत सी जॉब पोस्टिंग्स भी होती है यहाँ पे। तो ये लोग जो है वो बहुत सा रिसर्च करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में जॉब्स कैसे कैसे है और मतलब व्हाट आर दी पोजीशंस, कौन से पोजीशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन से स्किल्स के लिए लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बराबर है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट डेटा सामने लाते हैं और इनका एक सर्वे हुआ था, उसमें उन्होंने पता किया कि मतलब ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये कुछ स्किल्स है जो अभी बहुत डिमांड में है 2020। तो सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात करें तो क्रिएटिविटी, परसुएशन, कोलैबोरेशन, एडाप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ना ये सारे आपके मैनेजमेंट लेवल या फिर कम्युनिकेशन लेवल्स के स्किल्स होते हैं। बेसिकली हाउ आर यू गुड एज अ पीपल्स पर्सन, राइट। बट अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करो, हार्ड स्किल्स की बात करो, तो आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ही इन डिमांड स्किल्स है। तो ब्लॉकचेन तो हम सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली इसकी बहुत बात होती थी 1 1.5 साल पहले, और अभी भी ये मार्केट में बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये इकोनॉमी और करेंसी को एक बहुत ही अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। अब दूसरा आप देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये बहुत हैरानियत की बात है कि मतलब एनालिटिक्स के ऊपर लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को डिमांड में रख रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, बिग डेटा सब कुछ कर सकते हो। और ये लोग समझ गए हैं मार्केट में, जो बेसिकली ओनर्स है, बिजनेस रनर्स है, ये सब लोग जान चुके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो उनके ऊपर उनके बिजनेसेस चलने वाले हैं आगे जाके। तो दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है और ये स्टैट आपको प्रूव कर रहा है। और एक स्टैट मैं आपके बारे में बताऊंगा आपको, इस नॉट आपके बारे में, सॉरी, मैं इस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो स्क्रीन पे आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था वो चीज़, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड स्किल्स कौन से हैं, और टॉप 10 में AWS और अज्योर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि AWS और अज्योर इन डिमांड स्किल्स है। तो मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इसमें करियर बनाना है तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो आप कंसिडर कर सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज्योर, ये सारी चीज़ें बहुत डिमांड में हैं। और अगर सैलरीज की बात करें तो पे स्केल कहता है कि 7 से 9 लाख आपको मिलेंगे एज एन एंट्री लेवल इंजीनियर या फिर क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो गाइज ये सैलरी जो होती है वो थोड़ी वेरिंग होती है, मतलब इसका कोई फिक्स चीज़ नहीं होता। अब ये सैलरी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रॉब्ली एक मीडियन वैल्यू है। मतलब बेसिकली आप अज्यूम करते हो या फिर आप स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, तो ये थोड़ी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है काफ़ी। एक तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और जो बैकग्राउंड है आपका उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये, क्योंकि आप कितने स्किल्ड हो, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है आपने। और लेट्स अज्यूम कि आप इंजीनियरिंग या फिर आपका जो भी एजुकेशन था वो कंप्लीट करके आपने 1 साल इस डोमेन में काम किया है ना। तो उसके बाद आपको अगर इसमें जॉब मिलता है तो आप इजीली
7-8 लाख रुपए का पैकेज ले सकते हो। मे बी आप अगर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, तो थोड़ा कम से भी शुरू कर सकते हो। बट आप बहुत ही ब्रिलियंट हो तो यू नेवर नो, आईआईटी या कुछ ऐसी अच्छी जगह से पास आउट हुए हो तो आप 10 लाख 12 लाख का भी पैकेज ले सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। बट एक मीडियन सैलरी कहती है कि मतलब ऑन एन एवरेज लोगों को 7 से 8 लाख के आसपास सैलरी मिल जाती है इस डोमेन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय की बात करो तो। अगर यूएस डॉलर्स में ही सैलरी की बात करनी है तो 110 to 115,000 डॉलर्स ये एक एवरेज सैलरी है। और कुछ स्किल्ड लोग ऐसे होते हैं कि जो समवेयर अराउंड 250 $250,000 भी कमा लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब एक साल में कितना पैसा दिया जा रहा है। अगर मैं $120,000 की अगर बात कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली एक मशीन लर्निंग इंजीनियर से भी ज़्यादा है अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करोगे तो। मतलब मैं ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये कुछ नंबर्स है जो मैंने नोट किए थे। और अगर आप पे स्केल की बात करोगे तो ये इक्वली स्ट्रांग है। तो अभी चलो नंबर्स की तो बात होगी, चलो आगे चलते देखते कि एग्जैक्टली करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आप लोगों के लिए। अब मतलब अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग चूज करता हूँ, AWS में चूज करता हूँ, तो एग्जैक्टली मेरे लिए कौन से करियर ऑफर करता है AWS और क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना? ये सवाल है आपके लिए, और ये बहुत ही जायज़ सवाल है, ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा है, और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहा है कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, अब मैं यहाँ पे करियर कैसे बनाऊँ, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, मैं करियर कैसे बनाऊँ इस डोमेन में, है ना? तो मैं कुछ अलग अलग डोमेन्स के आपको एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि आप एक एडमिन हो सकते हो, है ना? एक मेन फ्रेम डेवलपर हो सकते हो, आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हो, आप इवन कोई आर्किटेक्ट हो सकते हो जिन्होंने ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशंस डिज़ाइन की है, बराबर है? आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो सकते हो, एक बिग डेटा इंजीनियर हो सकते हो। um, आपने सिर्फ एसक्यूएल पढ़ी होगी, टेस्टिंग पढ़ी होगी, तो फिर आप सोचते हो कि एग्जैक्टली मैं करियर करूँ तो कैसे करूँ इस डोमेन में, बराबर है? तो ये कन्फ्यूजन है जिसको दूर करने के लिए AWS ने एक तरीका निकालने की कोशिश की है। फुल प्रूफ तो नहीं है, बट वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो तरीका है क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेती है AWS ताकि ये जो